Hello everyone, let's talk about stock market update in this video. So इस वीडियो में मैं आपसे मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में बात करूंगा एंड एज यू कैन सी द टाइटल और पिक्चर ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज मार्केट सेंटीमेंट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। दो चीज़ें पूछी हैं इसमें, ठीक है। सो मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, आई विल टॉक अबाउट दिस। यूजुअली व्हाट हैपन्स इन द मार्केट, yes, this is true that market buck around 60-70% on sentiment basis। अंडरस्टूड, समझे आपकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट यस डेफिनेटली सेंटीमेंट पे भी वर्क करता है। टेक्निकल्स it also works on technicals and fundamentals also। Market technical जो usually is a part of fundamental। देखो किसी भी कंपनी का डेफिनेटली अगर फंडामेंटल अच्छा है, yes definitely it will perform and its performance will also you will be able to see on candlestick chart or any type of chart also, ठीक है। सो अब चार्ट पे भी वो परफॉर्मेंस दिखेगा ऑब्वियसली, बट एक्चुअली इन रियलिटी होता क्या है कि लेट्स से एनी कंपनी, आई विल टॉक अबाउट यू फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज में जो 2022 जनवरी 2022 से पहले इतना बड़ा बूम आया था कि दैट सम स्टॉक विप्रो की बात करें तो विप्रो भी अपना ऑल टाइम हाई लगभग 742 के अराउंड लगाया था उसने। सो बिफोर इट व्हाट वाज देयर, market sentiment was good for nifty IT sector। IT stocks were booming because in the COVID period IT companies profitability increased. They were also hired many employees in their organizations, but if I talk about on the ground level or actual level, requirement of actual level उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज कंपनी ने उस टाइम हायरिंग ज़्यादा की और ज़्यादा डबल डबल पैकेज पे भी एम्प्लॉय को लिया था, दूसरी कंपनी से हायर किया था। यस दे हायर्ड एट सम मोर पैकेज एज दे कैन एफर्ड। वो जितना एफर्ट कर सकते थे उससे ज़्यादा के पैकेज पे लिया बिकॉज कंपनी वॉज थिंकिंग दैट our company demand of our products, consultancy services, whatever their product, so ज़्यादा डिमांड आएगी आने वाले टाइम में और हमारी कॉस्ट कटिंग भी बच गई है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। सो बट जैसे कोविड का डर कम होता गया आफ्टर सेकेंड वेव, मार्केट ओपन हो गई फिर से, ऑफिस वर्क फिर से स्टार्ट हो गया, तो जो सोचा था आईटी कंपनीज ने उस लेवल की डिमांड नहीं रही और बाद में कंपनी को भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, एम्प्लॉयज को भी जॉब से हटाना पड़ा, ठीक है। सो बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी जितनी सोची थी तो वो उतनी नहीं हुई एंड स्टॉक्स में भी इसीलिए बड़े मूव्स आए, बिग मूव्स आए बिकॉज ऑफ दे वर थिंकिंग बिग, but in reality it was not happened। but yes, before it सेंटीमेंट से पहले टेक्निकल्स पे दिख गया था, वो मार्केट गिरने लग गई। रिजल्ट्स तो बाद में भी खराब आए थे उनके, एज दे वर एक्सपेक्टेड दैट आवर रिजल्ट विल, आवर कंपनी विल present the results by growing 20%, 25%, 30%, but in reality
results were go down. For example, let's say I don't have I don't know what were the actual figure, but 20-30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की थी, बट वो आई 15%, 20%, तो या 10% ही। सो वो स्टॉक्स भी करेक्ट हो गए थे। ठीक है। सो मैंने आई थिंक आपको सेंटीमेंट भी समझा दिया कि सेंटीमेंट उस टाइम अच्छा था, पॉजिटिव सेंटीमेंट था। सो इसमें आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कोई ग्रीन वाली लाइन है अप साइड जा रही है, रेड वाली डाउन साइड जा रही है, मतलब मार्केट गिरती है नेगेटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक्स कोई भी कंपनी का शेयर है वो ऊपर जाता है। सो बुल सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट को हम इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड एज बुल सेंटीमेंट, एंड बियर सेंटीमेंट हम नेगेटिव सेंटीमेंट को, जिस सेंटीमेंट में मार्केट नीचे जाती है। ऑप्टिमिज्म, हर कोई ऑप्टिमिज्म होता है, थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होता है कि यस पैसा बनेगा, लगाओ, इन्वेस्ट करो। एंड रिलीफ, राहत होती है क्योंकि रिटर्न आ रहा होता है उस टाइम। होप होता है, भरोसा होता है कि यस हमने जिसमें स्टॉक में जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट किया है रिटर्न आएगा, बिकॉज सेंटिमेंट्स आर गुड, न्यूज़ आर गुड, अच्छी न्यूज़ें आती हैं, हर किसी से पॉजिटिव सुनने में मिलता है उस टाइम। एंड रिवर्स ऑफ इट, अपोजिट ऑफ इट इज नेगेटिव सेंटिमेंट, बियर सेंटिमेंट। क्या होता है, व्हाट हैपेंस, यू नो वेरी वेल। हर कोई बोलता है कुछ नहीं होगा, मार्केट और नीचे जाएगी, ये वो, पैसा निकाल लो वरना ये जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। सो वी कॉल्ड इट एज इन अदर लैंग्वेज एज ए पैसिमिज्म, फियर, डर होता है, पैनिक होता है, हर कोई बेच जाता है, लॉस में भी सौदे को काट देता है, अपने को स्टॉक्स को सेल कर जाता है, चाहे बेशक उसने डिलीवरी के लिए लिया हो, लॉन्ग टर्म सोच के लिए हो, 5 साल की सोच के लिए हो। उस टाइम तो सोच लेते हैं कि मैं 5 साल होल्ड करूंगा, 10 साल, बट हाल जैसे ही सेगमेंट सेंटीमेंट बदलता है वो 1 महीने के अंदर, चाहे बेशक लॉस में स्टॉक है, वो बेच के निकल जाते हैं। फिर वो ना उस टाइम वो याद नहीं आता कि मैंने तो ये लॉन्ग टर्म की सोच के लिया था, और मैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ, महीने 2 महीने 6 महीने के हिसाब से। क्योंकि सेंटीमेंट देखो ऐसा तो है नहीं लगातार 5 साल सेंटीमेंट खराब ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ऐसा तो आज तक की मार्केट की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है मार्केट की हिस्ट्री में। सो ये चीज़ है, डिनाइल, एंग्जाइटी, डिनाई, मना करने लग जाता है इंसान कि नहीं अब नहीं करना इन्वेस्ट, सेंटीमेंट खराब है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी सेलिंग आने लग जाती है, न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़ो, जबकि वो तो और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड होता है। सो इन डिटेल आई हैव टॉक्ड यू अबाउट मार्केट सेंटीमेंट, ये सब। एंड थोड़ा सा मार्केट निफ्टी के बारे में भी अपडेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है ये, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो अबाउट चार्ट सेज निफ्टी 50 का चार्ट है ये, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लगा के रखता हूँ 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA। ठीक है। सो EMA लगा के रखता हूँ, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज EMA, इफ यू डोंट नो देन प्लीज मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। वैसे इन शॉर्ट आई वांट टू से यू दैट EMA 200 EMA मतलब पिछले 200 कैंडल का आपकी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेटेज का भी मैटर करता है, जो नियर वाली कैंडल होती हैं उसमें ज़्यादा वेटेज रखते हैं, अवे फार वाली कैंडल्स में कम वेटेज रखते हैं। ठीक है। ऐसी 20 में 20 कैंडल्स की क्लोजिंग का प्राइस लगती है, ठीक है, का एवरेज लेते हैं। ठीक है। उसमें भी इतना होता है कि स्टार्टिंग की 5 लेटेस्ट 5 कैंडल, नियर बाई 5 कैंडल्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, फार अवे वाले 15 कैंडल्स का थोड़ा वेटेज कम रखेंगे। ठीक है। सो ये लेट्स सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस चार्ट इज दैट I am looking, I am talking you about some 3 important levels. First level is 23,800, 24,200,
and 24,800. These three levels are much very important, और उसी पे ही चल रहा है मार्केट। इसी रेंज के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। इन 1000 पॉइंट्स के बीच में ही मार्केट ने मूव किया है। पिछले 21 अप्रैल से यही चल रहा है, और आज 2 मई आ गया, 2 मई आ चुका है। आज भी मार्केट क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट 2 days मार्केट will remain closed because of Saturday and Sunday, and on 5th May market will open. बाहर का भी सेंटिमेंट इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन, terrorism attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. What decisions will our government take, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि 2 दिन बाद ही अटैक हो जाएगा या 10 दिन बाद होगा या ना होगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। मेरी कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। मैं बस अपना व्यू शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और थोड़ी बहुत इस व्यू के साथ मैं मार्केट की नॉलेज भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I talked you about market sentiments, negative and positive sentiments. These are two types of sentiments in the market. So, okay, now, so today market closed at the level of 24,346, but yes, in the trading day time, market made today's high level was market today's high level was 2nd May का लेवल हाई वॉज 24,589.15, और क्लोज कितने पे हुए? 346 पे, 24,346 पे। सो लगभग कितने 200 पॉइंट नीचे हाई से क्लोज हुई, और टुडेज लो लेवल वॉज 24,238। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी आज काफ़ी रही, एंड इट वॉज क्लोज्ड बाई फ्लैट लेवल plus by 12.50 points, and in terms of percentage it was closed by green by plus 0.05%. so अभी वैसे कई दिन से अगर मैं देख रहा हूँ इसमें, तो लगभग 4-5 दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट हैज to remain successful for giving closing at the above level of 24,200। ठीक है, कल भी इसने क्लोजिंग दी थी 24,334। उससे पहले भी कल की तो हॉलीडे थी महाराष्ट्र, ड्यू टू महाराष्ट्र डे, दैट इज 30th को, 29th को इसने क्लोजिंग दी थी 24,335। उससे पहले भी 24,328, उससे पहले नीचे दी थी नो डाउट क्लोजिंग 24,039, उससे पहले भी ऊपर, उससे पहले भी ऊपर। तो मतलब लगभग 3 और 3 6 7 वर्किंग डेज में से एक ही वर्किंग डे था उस दिन 24,200 से नीचे क्लोजिंग दी, एंड बट रिमेनिंग 6 days market gave closing at the above level of 24,200। so it means what I can see, or I can conclude that market हमें ये शो करना चाह रही है कि वो मार्केट की नज़र में 24,200 का लेवल ज़्यादा है। अभी मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाह रही है। In opposite we can say that more buyers are active and they remain to buy at the above level of 24,200। उन्होंने मुझे लगता है सोच रखा है कि 24,200 से ऊपर मार्केट क्लोज होती रहेगी तो हम भी बने रहेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे, बाइंग करते रहेंगे ऐसी। अच्छा, काफी टाइम तक इस मार्केट में ये लेवल टेस्ट होता है, मतलब टाइम बिताती है मार्केट। तो यस डेफिनेटली जितना ज़्यादा टाइम बिताएगी मार्केट में, मोर बायर्स विल एक्टिव, मोर बायर्स विल कम, sellers will reduce।
इसीलिए आपने देखा हो बहुत से चार्ट में एक साइडवेज पैटर्न बनता है, टाइम बिताता है चार्ट एक ही रेंज में, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक रैली चलती है या ज़्यादा रिटर्न देता है, वो स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो। सो क्या बड़े मूव की तैयारी हो रही है? अगर वॉर या जो भी अटैक ऑन टेररिस्ट से इंडिया को नुकसान नहीं होता है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बोलूँगा कि मार्केट एक बड़े मूव की तैयारी कर रही है, जो मुझे लगता है। बाकी तो फ्यूचर बताएगा। इसके ऊपर का 24,800 लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इससे पहले भी 13 दिसंबर का टाइम आई थिंक ये वहाँ पे भी लगभग 8-10 दिन टाइम बिताया था 13 दिसंबर से पहले तक, 1 दिसंबर से, ठीक है। सो ये लेवल फिर से अब देखते हैं ये रिटेस्ट होगा या इस लेवल के बीच में भी 24,200 से 24,200 से 24,800 के बीच में रेंज और बनाती है, टाइम बिताती है, तो बड़े मूव की तैयारी कर रही है डेफिनेटली। इनफैक्ट कोई बैड न्यूज ना आ जाए, वॉर रिलेटेड न्यूज ना आ जाए। अगर वॉर रिलेटेड भी कोई न्यूज आती है, अगर पॉजिटिव आती है, तो मार्केट डेफिनेटली विल टेक इट एज पॉजिटिव। If our government captures POK region, Pak occupied Kashmir, then it will be good for Indian economy, because इसके बाद इंडिया टेररिस्ट पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी। अभी इसीलिए थोड़ा सा फाइट मिलती है इंडिया को कि वो पीओके में छुप जाते हैं। अगर पीओके को कैप्चर कर लेंगे तो वहाँ से टेररिस्ट को खात्मा करना बहुत आसान रहेगा इंडिया के लिए। सो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए विल बी पॉजिटिव, बट अगर न्यूक्लियर वॉर होता है देन विल बी नेगेटिव फॉर मार्केट एंड मार्केट विल करेक्ट बाय ह्यूज पॉइंट्स। सो मार्केट के बारे में भी बात हो गई, सेंटीमेंट्स के बारे में बात हो गई। यही सेंटीमेंट है यहाँ पर, सेंटीमेंट यही तो है सेंटीमेंट। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बात की थी सेंटीमेंट्स की आपसे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपसे बात की थी सेंटीमेंट्स के बारे में। यही सेंटीमेंट्स होते हैं। इस टाइम न्यूज़ों के डेली न्यूज़ चैनल्स पे देखो, हो कुछ नहीं रहा, बट डेली नए नए टॉपिक टाइटल डाल देते हैं, हेडलाइन डाल देते हैं, ताकि उनकी वीडियो भी देखे हर कोई। वही कहानी चलती है रोजाना। हुआ कुछ नहीं, अभी कोई एक भी अटैक नहीं हुआ, पर न्यूज़ों में ऐसे टाइटल डाल देंगे कि ये हो गया, वो अटैक कर दिया, ये कर दिया। सो वो उनकी टीआरपी बढ़ाने के तरीके होते हैं, नो डाउट। सो आप समझ गए होंगे आई होप। इसमें मार्केट सेंटीमेंट्स यही है कि अगर डर है न्यूक्लियर वॉर होता है तो नुकसान होगा दोनों देशों का ज़्यादा, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, ये सोचकर मार्केट गिरेगी। बट अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसलिए मार्केट टिकी हुई है इस लेवल पर। मार्केट सस्टेन, now market in this situation is sustained at the above level of 24,200, but let's see। अभी तक तो मार्केट की नज़र में भी पॉजिटिव है, वरना अगर ऐसी बात नहीं है कि 7 दिन बाद कुछ अगर नेगेटिव होना हो और मार्केट ना गिरे, मार्केट पहले गिर जाती है। तो हमसे भी बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट में जो अपना बड़ा पैसा डालते हैं, उनके पास पूरे 99% उनके थिंकिंग, न्यूज और सोर्स सही निकलते हैं। सो मार्केट के तरीके से, मार्केट के ट्रेंड में वर्क कीजिए। जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही है उस ट्रेंड में आप बने रहो, देन यू विल डेफिनेटली मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। इफ यू गो अगेंस्ट from this market, you cannot make money from this market। एक आध बार बना जाओगे, but overall in net if you plus minus your profits and losses, you will definitely give money to the market। Do not take money from the market, do not earn money from the market।
ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।